नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश्वर कैवर्त आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक है नियमावली के अंतर्गत अध्याय 11 दैनिकी। दैनिकी डायरी पटवारियों द्वारा बनाया जाता है अपना दैनिकी डायरी। इसे P8 भी कहते हैं। इसका प्रपत्र कैसे होता है, क्या क्या इसमें जानकारी दी जाती है और विभाग में किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरा डिस्कशन करेंगे। अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले आता है इसका प्रावधान कहाँ पर है नियमावली में। तो दैनिकी डायरी नियम 1 अध्याय 10 में है। ठीक, पटवारी का यह कर्तव्य है कि पटवारी P8 के फॉर्म में एक दैनिकी रखता है और अपने कर्तव्यों से संबंधित जो भी कार्य है उसे प्रतिदिन के हिसाब से वह इसमें दर्ज करता है। ठीक, यहाँ पर देखिए दैनिकी के बारे में दिया है। यह P8 के फॉर्म में तैयार किया जाता है। ठीक, इसमें टोटल आपके कितने खाने होते हैं? तो टोटल इसमें 4 खाने होते हैं। पहला में क्रमांक दिया रहता है, दूसरा में दिनांक रहता है, तीसरा में स्थान जहां मुकाम किया हो, मतलब जहां वह निरीक्षण किया हो या कार्य किया हो। ठीक, चौथा है किए गए कार्यों का विवरण। यह 4 खाने होते हैं। इन चारों खानों को दिन प्रतिदिन पटवारी द्वारा भरा जाता है। क्लियर है? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्या जानकारी रखना है इसमें? तो ये जो दैनिकी है, प्रत्येक वर्ष दैनिकी 1 जुलाई से प्रारंभ कर 30 जून तक, मतलब कृषि वर्ष में 1 जुलाई से 30 जून, कृषि वर्ष में ये जो है 1 जुलाई से 30 जून तक रहता है दैनिकी का। ठीक है, दैनिकी भर जाने पर पटवारी इसे कम से कम 4 वर्ष तक सुरक्षित रहता है। कितने वर्ष तक? 4 वर्ष तक सुरक्षित रहता है। और क्या इम्पोर्टेंट है? तो और है इसमें कि प्रत्येक पटवारियों को 100 पृष्ठों का, कितने पृष्ठों का? 100 पृष्ठों का 100 पृष्ठों की जिल्दबंदी डायरी दी जाती है, जिसका प्रत्येक पृष्ठ जो है क्रमांकित रहता है। 100 पृष्ठों को रहेगा, उसमें क्रमांक लिखा रहेगा प्रत्येक पृष्ठ पर। वह पटवारी को दिया जाता है। 1 जुलाई से 30 जून तक एक वर्ष की दैनिकी रहता है। ठीक, और पटवारी एक दैनिकी डायरी रखता है और उसमें अपने कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन की घटनाओं को दर्ज करता रहता है। यदि पटवारी को सहायक मिला हो, मान लीजिए किसी हलके में पटवारी को सहायक मिला हो, तो वह भी अपना एक पृथक डायरी रखता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। और क्या क्या याद रखना है देखिए। अब पटवारी जब इसमें क्या क्या एंट्री करता है, मैं संक्षिप्त में यहाँ बोल के बता देता हूँ। ठीक है, तो पटवारी संक्षेप में इसमें क्या क्या लिखेगा। तो मान लीजिए पटवारी ने क्रमांक 1 लिखेंगे पहला में, तो ठीक है। दूसरा में वह दिनांक लिखेंगे। तीसरा में वह स्थान लिखेंगे जहाँ पर वह निरीक्षण करने गया है। ठीक है, और क्या क्या लिखना है इसमें? तो जिस गांव में वह निरीक्षण करे, गांव का नाम, वह काम लिखेगा जिसको वह कर रहा है। यदि ना कर रहा है तो उसका भी कारण लिखेगा। यदि किसी खेत में निरीक्षण करने के जा रहा है तो उसका क्रमांक लिखेगा जहाँ निरीक्षण कर रहा है। ठीक है, यदि किसी शासकीय अधिकारी के साथ या किसी न्यायालय में उपस्थित रहता है, उस कारण से काम ना कर रहा हो, तो उस बात को भी इस दैनिकी में लिखेगा। ठीक है, तथा संबंधित जो अधिकारी है या न्यायालय से उसका अभिप्रमाणन भी करवाना चाहिए। ये दैनिकी में है। और क्या क्या होना चाहिए इस दैनिकी में? तो इस दैनिकी में और क्या क्या टिप लिखेगा, तो देखिए क्रम से मैं बोलते जाता हूँ। यदि भूमि स्वामी की मृत्यु या भूमि स्वामी के कब्जे में परिवर्तन तथा समस्त बंधक पट्टे, बिक्रियाँ या अन्य अंतरण जिनसे अधिकार अभिलेख में चेंजेस आता है, परिवर्तन आता है, उन सभी को इसमें टिपेगा। और क्या क्या नोट में लिखेगा, तो मैं क्रम से बताता जाता हूँ। दूसरा है कोटवार तथा पटेल की मृत्यु या उनका नामांतरण हो जाता है, या कोटवार या पटेल अपने अपने कर्तव्य से बहुत समय तक स्थायी रूप से अनुपस्थित रहते हैं, उसकी एंट्री इसमें करेगा। नेक्स्ट, यदि नजुल भूमि या किसी ऐसी भूमि जैसे जहाँ पर जो सार्वजनिक हो, जैसे शासन की भूमि हो, ठीक है, उस पर यदि कोई बेजा कब्जा है उसकी जानकारी देगा। ठीक, ऐसे शर्तों के उल्लंघन
ठीक है, मान लीजिए कोई भूमि शासन अनुदान में दिया है या भूमि का पट्टा लिया हो तो उसके शर्त का उल्लंघन होने की जानकारी यहाँ देगा। नेक्स्ट क्या लिखेगा, यदि सीमा या भूमापन चिन्ह लुप्त हो गई हो, त्रुटिपूर्ण हो गई हो या गांव की सीमाओं का फेरबदल हो गया हो उसकी जानकारी देगा। और संकट जैसे ओला, टिड्डा, आग, बाढ़, पाला, पशु रोग, महामारी, इन सब की जानकारी यहाँ लिखेगा। और क्या लिखेगा, किसानों द्वारा गांव या वहां आकर बसना, यदि कोई किसान है, ठीक है, गांव का त्याग कर देता है या वहां आकर कोई बसता है उसकी जानकारी रहेगा। हल्के में किसी निरीक्षण करने वाले शासकीय कर्मचारी का दौरा, ठीक। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति द्वारा निस्तार संबंधी अधिकारों के उल्लंघन या ऐसे अधिकारों के वैध प्रयोग में बाधा डालने के मामले इसमें टिपेगा, ठीक है। और शासकीय वनों के नियंत्रण तथा प्रबंधन संबंधी नियमों का उल्लंघन के जितने भी मामले हैं वह मामले इसमें रहेगा। और क्या रहेगा, यदि धारा 176 के अधीन कोई खाते का परित्याग करने संबंधी जानकारी देता है उसकी यहाँ टिपेगा। और क्या रहेगा कि उसके हल्के में यदि किसी किसान ने अंतरण के द्वारा, ठीक है, अंतरण संबंधी जो भी करार है उसके बारे में टिपेगा। और कृषि तथा आबादी भूमि को किसी ऐसे प्रयोजन के लिए काम में लाना जो बंदोबस्त में दर्ज किए गए काम से मान लीजिए भिन्न है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, गैर कृषि प्रयोजन से अन्य गैर कृषि प्रयोजन के काम में, यानी कृषि प्रयोजन को गैर कृषि प्रयोजन, यानी उसके प्रयोजन में यदि फेरफार हो रहा है तो वहाँ इसको भी टिपेगा। और क्या क्या इम्पोर्टेंट है देखिए, तो पटवारी अपनी दैनिकी में, ठीक है, कानूनगो और आरआई द्वारा जितने भी आदेश और अनुदेश है उन सभी को इसमें दर्ज कर लेगा, ठीक है। या जब भी आरआई उसके हल्के में निरीक्षण करने के लिए आए तो उससे जो है राजस्व निरीक्षक से वहाँ हस्ताक्षर भी ले लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का कार्य होगा। और क्या है कि पटवारी प्रत्येक प्रविष्टि के पूर्व बड़े और स्पष्ट अंक में एक पृथक क्रमांक निश्चित करेगा, जैसे दिया 1, 2, 3 पृथक क्रमांक लिखेगा। और प्रत्येक प्रविष्टि को एक तारक चिन्ह द्वारा, जैसे इस तरह हो गया तारक चिन्ह द्वारा समाप्त कर दे, मान लीजिए 1 हो गया तो 1 समाप्त। और आने वाली 2 प्रविष्टियों के बीच कोई पंक्ति खाली नहीं छोड़ेगा, ठीक। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि 100 पृष्ठों की जिल बंधी ऐसी दैनिकी पटवारी को दी जाती है और प्रत्येक पृष्ठ पर क्रमांक रहता है। ये जो दैनिकी है 1 जुलाई से प्रारंभ होगी और 30 जून को समाप्त हो जाएगी। भर जाने पर पटवारी इसे 4 साल तक सुरक्षित रखता है। इस प्रकार टोटल दैनिकी में इतनी सारी जानकारी वह लिखता है, ठीक है। तो ये है पटवारी की दैनिकी, P8 के फॉर्म में यह भराता है, ठीक। आई होप पटवारी दैनिकी आपको समझ में आया होगा।